अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो गैरेज टूर के एक और एपिसोड तक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो गैरेज टूर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले जैन भाई का हम गैरेज टूर कर चुके हैं, लेकिन 2, 2.5, 3 साल गुजर चुके थे और जैन साहब जो है ना वो गैरेज में एडिशन करी जा रहे हैं, चीज़ें भी ली जा रहे हैं। आप लोगों के शहर बहावलपुर के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं जैन, जिद्दत की चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो जैन कैसे आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? चलिए सबसे पहले ये लाल पड़ी खड़ी है, ये मुझे ऐसे आगे लगा कि डेजर्ट के अंदर जो अरबी शेखों ने खड़ी की थी, आपने भी ब्राउन के सामने खड़ी की है। तो ये क्या चीज़ है, उसकी क्या डिटेल है? सर ये 2021 मॉडल कॉर्वेट LT 2 है। सही है। इट्स इसको C8 भी बोलते हैं। इसको इस जनरेशन को C8 बोलते हैं। सही है। LT 2 इसका ट्रिम है। सही है। और 6.2 V8 मिड इंजन कार है। पहली दफा कॉर्वेट मिड इंजन बनी है। पहली दफा मिड इंजन भी बनी और आई थिंक राइट हैंड भी बनी है। राइट हैंड भी पहली दफा बनी है। सही। और ये भी आपके पास कितने अरसे से हो गई है शुरू? आई थिंक इसको 3 मंथ्स हो गए मेरे 3 मंथ्स। एंड हाउ इज द एक्सपीरियंस गोइंग? अमेजिंग। मतलब इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय ओपिनियन अबाउट स्पोर्ट्स कार्स। क्योंकि बहुत सारी आप ये जर्मन चलाते हैं तो बड़ी फटा और बड़ी स्टिफ सस्पेंशन होती है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि अमेरिकन सस्पेंशन है, इसमें मैग्नेटिक राइड है। तो अमेरिकन रोड्स के लिए बनी है जो ज़रा थोड़ी रफ एंड टफ होती हैं, तो हमारी रोड्स के हिसाब से भी मुनासिब है, मोटरवे पे भी, और अगर मतलब हमें GT रोड पे भी थोड़ी बहुत ड्राइव करनी पड़े तो ज़बरदस्त चलती है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कार्स जिसका अभी तक NA इंजन है। अभी तक आप इस तरह की जो गाड़ियाँ देखेंगे, पोर्शास में जाएंगे, लैम्बो में जाएंगे तो सब बाई टर्बो हैं या V10 हैं। और इसके गैजेट्स में क्या क्या शामिल है सर, ये जरा हमारे यूजर्स के लिए बताएं। वो ये तो ऐसे लग रहा है कॉकपिट में आ गए। सो ये जो लाइन में सारा कुछ जा रहा है, डैशबोर्ड कंसोल, यानी कि आपके आर्म डिस्टेंस के ऊपर सारे कंट्रोल मौजूद हैं। सो ये बहुत ज्यादा ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी है। सही है। आप देखें तो स्क्रीन जो दूसरी है उसमें एप्पल कारप्ले है, वो भी बड़ी टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ। एवरीथिंग इज और उधर पैसेंजर के पास सवाए AC के वेंट के ना कोई कंट्रोल नहीं है। AC के वेंट में मेरे जो पैसेंजर होते तो हैंडल होना चाहिए। नहीं, हैंडल भी नहीं है बिकॉज ये टारगा है, तो छत में हैंडल भी नहीं है। टागा टॉप को उतार के आप इसके अंदर बिल्कुल, आप मोटरवे पे कहीं आपका दिल किया टॉप उतारने का, आप इसके अंदर इसको क्लिप कर सकते हैं टॉप को। सही है। और इसको साथ कैरी करें। और मिड इंजन पहली बारी कॉर्वेट नजर आई। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा था, मैग्नेटिक राइड ये उसका सेंसर है। सही है। तो इसमें वो जो बेसिकली मैग्नेट से और लोहे की अंदर बॉल्स हैं जिसकी फ्लक्स से वो इसकी हाइट, स्टिफनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल करते हैं। तो अनलाइक द जर्मन्स जो कि हाइट कंट्रोल खराब होता रहता है, ये खराब नहीं होगा। हाँ, ये मैग्नेटिक है। बेहतरीन। अच्छा, तो ये आगे चलते हैं। आगे एक आधा तोहफा तो मुझे पहचाना जाना लग रहा है। ये आपका दिया हुआ तोहफा है। ये तोहफा मेरा दिया हुआ, इसको ये यामाहा रैप्टर है। अच्छा, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी जब तक मैंने दुबई में इसको प्रिपेयर होते हुए नहीं देखा और इसको मैंने ड्यून्स में नहीं चलाया। सर ये तो ड्यून्स तो अब इतना जबरदस्त है, मैंने अपने छोटे भाई के लिया था, ही लव्स इट। सही है। तो ये अब हमने मेंटेन कर लिया है, तो ये भी डेजर्ट में लेके जा सकते हैं टो करके। चल, लास्ट टाइम आपके पास एक हार्ले था जो कि 1902 का था। इस दफा आपने उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके गए कि पुराने से आपने मेरा ख्याल है सर मुझे टॉप ऑफ द लाइन हार्ले ले। मुझे जो है ना वो नहीं पसंद आ रहा था, जो कैजुअल उनका बिग टायर एंड स्मॉल रोडस्टर, वो बहुत बल्की था। तो ये बड़ा निम्बल सा बाइक है। इसके अंदर पैन अमेरिका में बहुत सारी, अमेरिका तो मेरा ख्याल है इनका जो टूरिंग के टॉप लाइन, जिस अगर BMW GS है तो उसके मुकाबले का इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके अंदर राइड हाइट मतलब एयर सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। आई नेवर न्यू कि आपको मतलब ऑफ रोडिंग बाइक का शौक है, खाली ये पोजर के लिए आपने लेके खड़ा किया कि ये नहीं, मैं इस पे 2-3 दफा चोलिस्तान पे गया और बाय द वे एक दफा गिर भी चुका हूँ। अच्छा, चोलिस्तान तक गए इस पे? मैं अपने डेरे तक गया हूँ इस पे। अच्छा, और वहीं पे रेत में गिरा हूँ, रोड पे तो सही था, पता ही नहीं लगा। मतलब बिल्कुल मैं इतना कंफर्टेबल गया हूँ कि आई लव्ड द ड्राइव। और मैं वैसे भी 2-4 50-100 किलोमीटर्स की राइड्स कर चुका हूँ इस पे और भी, तो बहुत अच्छा चलता है। सर ये पैन अमेरिका के आगे ये मतलब मैं ये देख रहा हूँ एक सीन इंतजार चल रहा है नए और पुराने का। ये क्या इस बाइक की ये जी 1985 का 200 है। ये मेरे और आपके वाले साहब के जमाने की मेरा ख्याल है इन बाइक थी कि उस जमाने में जिसने ये बाइक ली है ना तो बस पूरा। मेरे वाले साहब जब स्टूडेंट थे उन्होंने ये ब्रांड न्यू ली थी। बिल्कुल, मेरे वाले तो ये आज के दिन तक हमारे वाली बाइक मेरे पास होती थी। बिल्कुल। और मुझे अपने बचपन में मुझे चलाना याद है, जब मतलब हम शुगल में निकलते थे, शौक तो बचपन से था, तो मुझे याद है कि मैंने इसको बहुत चलाया। और आपने इसको रिस्टोर किया? अब इसको रिस्टोर किया है, बिल्कुल चलती हुई हालत में, और वाले साहब कभी कभी आके इधर चलाते भी। अच्छा, गुड। अच्छा, इससे आगे एक और ये क्लासिक ब्यूटी खड़ी, ये लास्ट टाइम नहीं थी, ये दोनों चीजें मैंने लास्ट टाइम देखी। ये है जी वॉक्सवैगन 1966 जी, इसका रजिस्टर्ड भी 66 आपके गाड़ियों के शौक से मैं वाकिफ और आपसे भी वाकिफ हूँ। ये आपका टेस्ट नहीं है, ये मेरे वालिद साहब का शौक है। अच्छा, और ये कैसे आई थी और ये कब आई थी? ये हम गए थे पिंडी, कोई बुलडोजर की डील में देखने गए थे।
तो उधर ये साथ खड़ी थी, तो वाले साहब ने बुलडोजर के साथ इसको भी लोड करा लिया। नहीं, ये बड़ी खूबसूरत है। अब हमने यहाँ इसको मेंटेन करके खड़ा किया हुआ है। अटेंशन टू डिटेल जो है बड़ी आला है, और ये वो 1300 सीसी वाला आप देखें गाड़ी अभी तक स्टार्ट है, ये देखें फॉरन ये वाकई हो भी की है। हाँ बिल्कुल रनिंग हालत में मेंटेन। मैंने तो अपनी तरफ ऐसे पंगा लिया, मैं कहा चलो आपको तंग करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, ये आप बेशक अभी चलाना चाहें तो एवरीथिंग इज वर्किंग इन दिस कार, एवरी सिंगल ऑप्शन। नहीं वैसे भी बड़ी डिटेल खूबसूरत। अच्छा, और आप लोगों ने रिस्टोर नहीं की, पहले से थी? जी पहले हमें रिस्टोर हुई भी मिली है, हमने सिर्फ इसको संभाला है। सर बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं बाहर आपके सहरा के घोड़ों की तरफ। सर जी आ जाए। तो सर इस तरफ आ जाते हैं, तो ये आपके रैली हॉर्सेस खड़े हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है आपके वालिद साहब की गाड़ी है। हाँ जी, वालिद साहब की ये गाड़ी हमारी ना ये चैंपियन गाड़ी है। अच्छा हाँ, वालिद साहब का नाम हमेशा पोडियम में होता जरूर है। बिल्कुल, ये जो रेस कंप्लीट करती है अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम लेकर आती है। बल्कि मैंने इनफैक्ट जब कैटेगरी ढूंढनी होती है तो मैं महमूद अंकल का नाम ढूंढ रहा था कि वहाँ ढूंढ लो, पता लग जाएगा कैटेगरी किधर है। ऐसी तो ये क्या मॉडल है और उसको क्या क्या? ये 2015 का था, हाइलैक्स है 2.4 मैनुअल, क्योंकि सी कैटेगरी में आप 2.7 से नीचे रह सकते हैं, 2.8 वाला तो चला जाता है बी में। सही तो है, ये 2.4 है। सही। अच्छा जी, और अंदर से पूरा जिस तरह आपने इसको पूरा बिल्ड किया हुआ है। अच्छा, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए हम हमेशा पूछते हैं लोगों से कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि 2 लोहे के वो बांस लगा दो तो ये बन जाती है, इसका क्या आपका क्या इस बारे में? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, रोल केज बनाना एक पूरी साइंस है। सही, क्योंकि रोल केज ऐसी चीज है जिसने आपकी जान बचानी है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है। सही है, तो वो इतना सेफ होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो, सिर्फ जुबानी ट्रस्ट ना हो कि डेंटर ने कह दिया जी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। एक साइंटिफिक रीजंस के साथ आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये जो चीज डिजाइन है ये इस चीज के लिए डिजाइन है। तो वो ये आप लोगों ने एशिया गैरेज पे खुद की है? जी हमने अच्छा, खुद किया। मैं यूजर्स के लिए बता दूं कि बहावलपुर के अंदर पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि शायद कि बहावलपुर शायद बड़ा कोई बैकवर्ड एरिया ये वो, सो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रैली गाड़ियां प्रोड्यूसर आप लोग कर रहे हैं, और सर्विसेज हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो ये आपने इन हाउस बनाया? जी ये हम लोगों ने इन हाउस बनाया, लेकिन ये हमारा बहुत पुराना वर्जन है। ठीक है, वालिद साहब को बहुत पसंद है ये, इस वजह से इसको हमने अभी तक चेंज नहीं किया, बट नाउ वी आर नॉट इंस्टॉलिंग दिस वर्जन। सही है। तो आपको मैं अपने जो एडवांस वर्जन हैं आगे जो हम अब सजेस्ट करते हैं लोगों को ये लगा के देते हैं, वो मैं आगे दिखा। मैं वैसे भी इसे अंदाजा लगा रहा हूँ 11 से 12 रैली कर चुकी है, बिकॉज वो जो लगाते हैं ना उसके ऊपर जी बिल्कुल वो लगे 11 के करीब वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, हर दफा 11 में मेरा ख्याल है 10 तो पोडियम होंगे अगर कोई मोस्ट लाइकली यस। एंड दिस इज कैटेगरी सी प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। और ये स्टिकर जो है ना, ये मैं कहता हूँ कमाल है। ये जब भी मैं रैली पे देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो ये कई ऐसे हमारे यहाँ पे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं, जिनको बड़ा शौक है बाहर जाने का। मैं उनको समझाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी मिट्टी से प्यार करो, और जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, जिस मिट्टी ने आपको बनाया है। लोग जब ये देखते हैं भावलपुर तो आके सवाल करते हैं, बिकॉज अक्सर हैरान होते हैं, वो कहते हैं टीम भावलपुर की है, तो ये भावलपुर में बनी है। तो मैं बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार ये गाड़ी देखी थी ना, लाहौर से स्टिकर देख के मेरा दिल खुश हो गया। लाहौर से लोग आते हैं, कराची से आते हैं। अभी वो आपके साथ वो गुड्डू भाई आए हुए हैं, वो जी वैगन में बड़े फेमस हो गए थे। मुझे वो किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे थे अभी कि यार मैं भावलपुर आया, मैं थे सिग्नल नहीं आते थे, मैं व्हाट्सएप पे गल कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे शहर को बदनाम तो ना करो। वो अगला कहेगा लाहौर से कभी भावलपुर गया नहीं। रजा साहब को पूरा दिन यही कहते हैं कि आप भावलपुर से आए, यहाँ पे चांद गाड़ी चलती है वो। अच्छा जी, ये गाड़ी हमने लास्ट रिव्यू जब मुझे याद है हम इधर आए थे तो उस दिनों ये नई आई थी और इस पे काम चल रहा था, ऐसा ही है? जी ये चल रहा था, ये ए स्टॉक की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी भी हमारी सक्सेसफुल रही है। सही है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर वेल्डेड रोल केज है। दिस इज द ओनली कार इन रनिंग इन स्टॉक कैटेगरी जिसके अंदर वेल्डेड रोल केज है। इसके अंदर कोई भी बोल्ट नहीं नजर आएगा आपको। और जिस सिल्वराडो इस मॉडल कौन सा है इसका? ये 2016 का सिल्वराडो है, 5.3 V8, और ये अभी लास्ट जो मिठी हुई है जी। उसमें ये स्टॉक में FTD था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। आप अच्छा, अब आप उसमें और इसमें फ़र्क देखेंगे, छत के ऊपर क्लियरेंस कितनी है। सही है। और ये बार्स आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा वेल्डेड कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और वैसे तो मैंने आपको पहले अपनी एक स्टोरी सुनाई हुई है कि कुछ गाड़ियां रोल ओवर हो चुकी हैं रेसेस में और हमारे केज टेस्ट हो चुके हैं। सही। अच्छे जी, लास्ट टाइम फैसिलिटी में आए थे और यहाँ पे गाड़ियाँ हम देख रहे थे कैसे तैयार होती हैं। तो ये जो आगे आपकी आगे गाड़ी खड़ी है, इसका मुझे स्टांस बड़ा पसंद है, और मेरा ख्याल है लास्ट 2-3 रैली पे आपके साथ में इन पे बैठ के सैर भी कर चुका हूँ। इट्स 3rd gen टकोमा। जी 3rd gen टकोमा। ये 2018 मॉडल है। सही है। और ये रैली के लिए यूज नहीं करते आप? नहीं, इट्स अ प्री रनर। इसमें जो हमारी टेस्टिंग है वो करते हैं कि मतलब ट्रैक की टेस्टिंग जो है कि मतलब रेस से पहले चोलिस्तान का ट्रैक क्योंकि बनाना होता है,
तो उधर उल्टी सीधी जगहों पे भी जाना पड़ता है, तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर दैट। तो इसकी डेजर्ट के लिए लाइटिंग बहुत अच्छी है, सही है। सस्पेंशन इसमें कैम्बर का लॉन्ग ट्रैवल लगा हुआ है, किंग्स के शॉक्स हैं, सही। और Method के wheels आ गए। मेथड के व्हील्स हैं, और ये फुली केज्ड गाड़ी है ये भी। सही। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें रोल केज जो हमारा आजकल हम अपनी रेस की गाड़ियों में भी रन कर रहे हैं, उसी स्पेक का लगा हुआ है, बट वी कॉल इट अ प्री रनर केज बिकॉज इसके पीछे आप देखें तो रीइंफोर्समेंट का पूरा ख्याल किया गया है, पर एक बंदे के अंदर जाने की जगह है। बिल्कुल सही। और हमारा प्लान ये है कि हमने यहाँ पे एक थर्ड सीट लगानी है, ठीक है, ताकि अगर हमारे साथ एक एक्स्ट्रा को ड्राइवर है या कोई बंदा स्ट्रैंडेड है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको बिठा लें। इधर हमारे पास कूल बॉक्स है इसमें, क्योंकि डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है, तो मतलब आप इसमें बर्फ़ डाल के जो है वो अपने साथ पानी और सोडा जो भी आपने कैरी करना है वो कर सकते हैं। बीइंग अ प्री रनर आप जा रहे हैं तो कहीं रुक गए, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हाँ नहीं। बिल्कुल, दैट्स ऑल्सो वाई आई हैव 4 doors इन दिस ट्रक। बाकी आप मेरी जितनी गाड़ियाँ देखेंगे आई डोंट हैव 4 doors, तो इसकी रीज़न यही है। ये क्या है सर इसके पीछे? ये मैं उस दिन भी नोटिस करता, ये खुद बनाया है, इसका मकसद क्या है? ये अमेरिका से आया है जी, जो हमारा वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज DMZ। आप देखें इधर इंग्रेव भी हुआ होगा। सही है। तो इन्होंने ये स्प्रिंग अंडर किट इजाद की है, मतलब दे आर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस स्प्रिंग अंडर किट्स इन अमेरिका। सही है। एंड व्हाट डज इट डू, करती क्या है वो? स्प्रिंग अंडर किट जो है वो पीछे बेसिकली बड़ी कमानी है, उसके अलावा नॉर्मली एक्सेल के ऊपर से स्प्रिंग गुजरता है, ये एक्सेल के नीचे से है। अगर आप यहाँ पे इसका नाम इसलिए स्प्रिंग अंडर बिकॉज इसके नीचे से गुजर रहा है। हाँ, उसके बाद क्योंकि ये लॉन्ग ट्रैवल हो गया, इट्स गिविंग मी अबाउट 17 इंचेस ऑफ ट्रैवल, तो हमने बड़े शॉक्स लगाए हैं। सही है। और किंग्स के 3.5 इंच 5 ट्यूब जो है इसके अंदर लॉन्ग रेजरवॉयर शॉक लगे हुए हैं, जो कि फिंड है। आप देखें ये हीट सिंक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ सबको कि ये किंग्स जो है इनके लिए तो बड़े मेरे ख्याल इतने महंगे नहीं होंगे, बिकॉज ये किंग्स पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव। अगर आपको किंग्स की कोई भी सस्पेंशन चाहिए हो तो टीम एशिया से आप रब्ता कर सकते हैं। ऐसा ही है सर? ऐसे ही। और आपके पास हाजिर भी मौजूद होते हैं कि मंगा के देते हैं? जी बिल्कुल, हर चीज का थोड़ा बहुत स्टॉक इज ऑलवेज अवेलेबल। यू गाइस आर द एक्सक्लूसिव एजेंट फॉर किंग्स इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान, यस। ठीक है। अच्छा, इसके जो रेयर फेंडर है ये इसकी जेन्युइन शेप है कि इसको आपने खुद ये अमेरिकन फेंडर्स हैं, ये बड़े जबरदस्त मोल्ड से निकले हुए हैं। दे आर वेरी लाइट वेट एंड वेरी रिजिड, क्योंकि झाड़ियाँ, दरख्त, ऐसी चीजें बहुत लगती हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये टूटते नहीं देखा, और मेरे सारे रेस ट्रक पे यही लगे हुए हैं फाइबर। सही सही। अच्छा, ये इधर ये जो गाड़ी खड़ी है सर, ये कौन सी है? ये फायर ईगल है। ये वो गाड़ी है जो मैंने अमेरिका से बिल्ड कराई थी, पहली गाड़ी। ठीक है। ये ब्रांड, जब आप सबसे पहले रेसिंग में आए थे? ये 2016 में मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी ली। सही है। और मैंने DMZ वालों को भेज दी। एंड इट्स अ सेकंड जेन टकोमा। इट्स अ थर्ड जेन टकोमा। इस गाड़ी की वजह से DMZ हमारा प्रिंसिपल बना, और टिम जो है वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बना। अच्छा, ये बता दें हमारे यूजर के लिए, अब आप लोगों के पास एशिया गैरेज के अंदर किंग्स, DMZ और किस चीज को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं? कैम्बर, टोटल केओस। सही है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी ने भी रैली के बारे में वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपके पास आ सकता है? जी बिल्कुल। और इन चीज़ों की यानी आपके पास एक्सक्लूसिव डीलरशिप भी है? बिल्कुल। हमने काफ़ी सारे नए लोग भी अभी एंट्री किए हैं रैली में, बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज़ें बना के दी हैं। तो हमारा मेन मकसद जो है ना वो स्पोर्ट को आगे लेके जाना है, ऑफ रोड रेसिंग को और मोटर स्पोर्ट्स को। मैं देखा कि साउदर्न पंजाब का तो मुझे लगता है कि एशिया गैरेज जो है एक नर्सरी है जहाँ पे डे केयर होता है, कि जितनी गाड़ियाँ रैली की नजर आती है नजर आई, बिकॉज आपकी गाड़ी और ये शेरू की गाड़ी जो है, इन दोनों को मैंने नजरें लगाई थी। मेरा ख्याल है इससे बेहतर स्टांस का है वो भी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ट्रस्ट का लेवल देखें कि शहरयार इज लाइक अ ब्रदर टू मी। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ट्रस्ट का लेवल ये था कि ब्रांड न्यू डीलरशिप मुल्तान गाड़ी डिलीवर हुई, 100 किलोमीटर से कम थी माइलेज। सही है। हमें गाड़ी रिसीव हुई है 120 कुछ पे, कि मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी लें और काट दें। ठीक है। और हमने इसको एंड टू एंड केज किया है। इसने जो अपनी पहली रेस की है वो ये 500 किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रेसेस की हैं अभी तक ये गाड़ी पोडियम पे है। इसमें भी अच्छा वो फ्रिज वगैरह लगा हुआ है? इसके अंदर ये फ्रिज नहीं है, ये कूल बॉक्स है। बेसिकली आपकी शर्ट के अंदर ना वो सी देते हैं पाइप्स को, तो ये हीट एक्सचेंज का काम करता है। सही। तो इस गाड़ी के अंदर जो है ये फुली केज्ड है, और इसके अंदर पहली रीवो है जिसके अंदर इस स्पेक का लिंक सेटअप हुआ है, इसके पीछे कमानी नहीं है। ठीक है। तो ये इतनी जबरदस्त चलती है पीछे से डेजर्ट के अंदर, बहुत बेहतर होगी। आई लव इट। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी है, और मैं बल्कि आपको कहूंगा कि कभी आप शहरयार की इस गाड़ी का रिव्यू करें उसके साथ, और उसकी जुबानी सुने कि मतलब ये गाड़ी कैसी चलती है। फिर शहरयार साहब से पूछेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर हम आ जाए तो हम आप बता रहे थे कि इसमें बहुत सी लर्निंग मिली जी, कि एक तो DMZ के साथ आपकी एफिलिएशन हुई,
और क्या क्या ऐसी लाइन थी जिसको आपने यहाँ पे लाके फिर इम्प्लीमेंट किया? उनमें सारी गल्लां दस दो। नहीं वैसे ना मुझे ना दसो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि लोगों का ना हमारे यहाँ पे माइंड सेट होता है कि नहीं जी हमने गोरे से ये नहीं करना, वहाँ अच्छा, नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ किंग्स हमने क्यों लिया। सही। पर्पस वाज नॉट नेसेसरीली मॉनेटरी कि पता नहीं हम कितनी सेल कर लेंगे। द पर्पस वाज कि जब मैं रेस में आया लोग डरते थे किंग के शॉक को हाथ लगाने। सही है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसको चेंज नहीं करना, इसको मतलब रिपेयर नहीं करना, इसको खोलना नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने वो खौफ ख़त्म करना था, और किंग्स की जो बेसिकली 10 और एप्लीकेशंस हैं वो लोगों को एजुकेट करना था कि क्या चीज़ें आप और उसी चीज़ों में रहते हुए कर सकते हैं और सेफली सर्विस होंगे। ये लाइफ टाइम शॉक्स है, हर चीज़ मिलती है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा किया। आधे आप भी बैल चलते रहते हैं। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि जी हमने रेवो लिया है और ये छलांगे मारता है, हमें किसी ने कहा है अगर हम इस पे आयरन मैन फलाना फलाना। मैं ये कहता हूँ कि यार हमने तो एक चीज़ सीखी है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जो एक दो दोस्त भी हैं जिनको मैंने आपके पास भेजा कि किंग डालें और वो बड़े हैप्पी हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर इनको किसी को बम्पी राइड लगती है और वो अगर नॉर्मल रोड पे चलाना चाहते हैं तो क्या किंग्स उसके लिए है, नहीं है? बिल्कुल है। देखें, रेवोज ऐसी गाड़ियाँ हैं कि तकरीबन हर इंसान उसको मतलब ये आप रोड पे डेली यूज़ भी कर सकते हैं और आप उस पर एडवेंचर भी कर सकते हैं। आप उसको जिस मर्जी तरह यूज़ करें, इट्स अ रिलायबल कार। सही है। तो किंग्स होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी हर घर की मतलब मुझे पता है गाड़ियों में आपने देखा है किंग्स लगे हुए हैं, रोड पे चलती हैं। सही है। सबसे पहली बात यह है कि स्वे खत्म होता है गाड़ी के अंदर से, जो झोल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो शॉक्स की एब्जॉर्प्शन है, जैसे सरप्राइजेज आते हैं रोड के ऊपर, अचानक खड़ा है, हमारे मुल्क में तो आती रहती है। हाँ, और उस पे मतलब आपको परवाह नहीं है कि मेरा शॉक टूट जाएगा, मेरी गाड़ी को कुछ हो जाएगा। मतलब आप यू कैन ट्रेवल द लेस ट्रेवल्ड रोड एंड यू विल बी हैप्पी। तो बाकी रोड के ऊपर भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे तो बगैर किंग्स के अब रेवो का मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये आगे एक जहाज टाइप खड़ा है टुंड्रा, ये इसकी स्टोरी मुझे पता है। लास्ट में ये पता है कि आपने इंस्पेक्शन कराई थी इस्लामाबाद में, वही जी, आपसे ही कराई थी और आपने इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो बचाना नहीं जा रहा वही है। तो इसको क्या क्या किया सर? ये बेसिकली एक डोनर गाड़ी ली हमने, ठीक है, और इसको हमने फेसलिफ्ट कर दिया 2019। ये 1794 की लाइटें डल गई, ग्रिल नई वाली हो गई। सही है, ठीक है ना, तो थोड़ी फेसलिफ्ट वाली फील आ और ये बेसिकली ये भी एवरीडे रनिंग के लिए तैयार की गई गाड़ी की? ये भी एवरीडे रनिंग के लिए तैयार की गई है। ये TRD प्रो स्टाइल की गाड़ी है। आप इसको अगर अंदर से देखें तो ये भी एक्सेस है, तो डबल कैब लेकिन छोटा दरवाजा है। ठीक है। इसके अंदर भी 3 का कॉन्फ़िगरेशन है और सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरी रेड टेकोमा के अंदर है। सही है। तो ये अभी इन द प्रोसेस है। इसमें 2 कूल बॉक्स रखे गए हैं। इसमें 2 कूल बॉक्स हैं, एक फ्रिज है, एक एक्चुअल फ्रिज है आयरन मैन का, जिसको आप ऑन करते हैं तो वो आप टेम्परेचर मेंटेन फ्रिज चलता है। म्यूजिक लवर भी हैं? जी, मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर हूँ। इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक की बड़ा जोर का ख्याल इस गाड़ी के अंदर जो है वो एडेड काफी कुछ। अच्छा जी सर, ये तो सऊ चाचू वाली गाड़ी है राइट? जी, ये सऊ चाचू वाली गाड़ी है जी। तो आप अगर इस गाड़ी को अंदर से दिखाएं तो मीटर और सेंटर कंसोल और ये सारा कुछ रेवो का है। दिस पार्ट मीटर, ये सारा कुछ रेवो का है। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने की है, इसको जो सिंक किया है। और ये 2.8 जो है इसका जो रेवो का नया वाला इंजन, नया वाला 200 bhp वाला जो इंजन है जी, तो वो डाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कैटेगरी का रेसिंग में ध्यान करना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने मतलब 2.8 इस मतलब ये वाला इंजन में अबू वाली में डालूं तो वो बी में आ जाएगी। सो दिस इज आवर बी प्रिपेयर्ड ट्रक, दैट्स आवर सी प्रिपेयर्ड ट्रक। और आफ्टर बीइंग प्रिपेयर्ड इसने कोई रेस की फिर? जी, इसने बहुत सारी, आई थिंक इस गाड़ी ने भी बाय द वे रोल ओवर किया है। सऊ चाचू इसमें थे और डेरा जात में रोल ओवर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैचलेस, 1 मिलीमीटर इसका केज नहीं हिला। सही। और उसके अलावा ये गाड़ी चोलिस्तान में सेकंड आ चुकी है, DI खान जीत चुकी है। इट्स के पास भी, इस गाड़ी पे भी काफ़ी पोडियम्स हैं। सही। अच्छा, ये आगे जो खड़ा है ये गाड़ी मैंने पहले नहीं देखी हुई, ये गाड़ी को नया एडिशन है जी? जी, ये एक हमारा और रेसर है सियालकोट से। अच्छा, ये नहीं है? तो ये इनकी आपने एक बड़ी खतरनाक किस्म की क्वालिफाइंग की चोलिस्तान की 2 टायरों पे शायद वीडियो भी देखी हो, वो इसी गाड़ी की है। बिल्कुल, ये इसी गाड़ी की है और बड़ा एग्रेसिव ड्राइवर है जो हुसैन है। और अब ये बी प्रो में आ रहे हैं, तो अब ही इज गेटिंग अ लॉन्ग ट्रैवल। तो ये सारे जितने भी दोस्त हैं सारे एशिया गैरेज से फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। सही है। ये आगे ये टी पिंक कलर की, ये इस साल चोलिस्तान में जाओ तो ऐसे कलर की बड़ी गाड़ी नजर आती है, ये क्या है? ये मेरा वर्क हॉर्स है। अच्छा। ये ब्रांड न्यू लिया था 14 में चैम्प, वीगो चैम्प 2500 इंडस है। सही है। क्या सोच तो के लिया? सर यही सोच के लिया था कि इसको दुनिया के हमारे खानदान के हर बंदे ने चलाया है। सही है। हमारे हर ड्राइवर ने चलाया है, मेरे हर दोस्त ने चलाया है।
ठीक है, किंग्स इसमें भी लगे हुए हैं। ये इसने चोलिस्तान भी देखा है, इसने नॉर्थ भी देखा है, ग्वादर से खुंजराब तक ये जा स्टॉक चुकी इंजन है। में स्टॉक इंजन में, और सिर्फ किंग्स के साथ ये गाड़ी 2 लाख के करीब चल चुकी है, और इसमें अभी तक जो है हार्डली कोई स्मोक है और ज़बरदस्त चलती है। आप इसकी कंडीशन आपने देखें वैसे अपने घर के कोई बैरियर तो नहीं लगाया हुआ कि अगर किंग्स की शौक ना तो गाड़ी अंदर ना है? सर, यूज़ ऐसा है ना इस गाड़ी मेरा का। ख्याल है तुम सारे जो किंग पा दो, वो भी दिखाते हैं, वो साइड भी दिखानी नहीं है। अच्छा जी, ये देखें ना, बेहतरीन से, आप इसकी माइलेज देखें और गाड़ी की कंडीशन देखें, बेहतरीन। क्योंकि अपने पास जो हमारे पास गाड़ी रहती है वो फिर मेंटेन्ड और सब में हाँ, भी सिंगल रहती ओनर। है। अच्छा, ये रैप है? जी, ये रैप है, ये टेक रैप हुआ हुआ है। बड़ा खूबसूरत कलर का रैप है। जी। अच्छा, ये टेक रैप और ये जी। पीपीएफ की जो फैसिलिटी है वो भी आप लोगों के पास यहाँ पे है कि या किसी से करानी पड़ती है? अब हमने फैसिलिटी लॉन्च कर दी है, विद इन अ फ्यू डेज इसको जो है ना हम कमर्शियल कर देंगे इंशाल्लाह। भावलपुर में अगर किसी ने कराना है रैप भी पीपीएफ भी तो एशिया गैरेज आ जाए। एशिया गैरेज से हो जाएगी, अगर गाड़ी में किंग्स ना लगो तब भी आ सकते हैं। तब भी आ सकते फिर ठीक है। अच्छा जी, अभी आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे तो आगे ना जी आपके जैसे कहते हैं रैली हॉर्सेस और ये सारा, ये जो गाड़ियाँ हैं सर, ये रैली के अंदर हमें हमेशा बड़ा काम देती हैं। लास्ट टाइम हमने गुड्डू साहब को ऊपर से नीचे भी गिराया था, उन पे चाय भी गिराई थी, वही है जी दोनों? ये वही है जी, बिल्कुल। इनको क्या बोलते हैं भले हमारे यूज के लिए बताएं? तो 70 सीरीज है बेसिकली। ये 70 सीरीज है और दिस पर्टिकुलर मॉडल इज 79 सीरीज। ठीक है सर। 7 सीरीज है और आगे फिर वो जैसे उसकी वेरिएशन है तो वो चेंज होता रहता है। तो ये बेसिकली यूएन के ऑक्शन की गाड़ियाँ हैं। ट्रूपीज कहते हैं इनको? ट्रूपीज कहते हैं। 4.2 लीटर इनलाइन 6 होती है ये, नॉन टर्बो। 1HD जो था? 1HD जो होता है। अच्छा, ये एक आपने पिछले दिनों बड़ा मुझे एक्साइटेड होकर कहा था कि यार ये गाड़ी जो है ये कमाल है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोग जो है ना इसको सर्फ के नाम से जानते हैं, अमेरिका में फोर्ड रनर कहते हैं, बट मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ये वाली शेप बहुत कम आई है। इससे पिछली तक लोगों ने बड़ी 2 ही फेयर गाड़ी की हैं जी, एक ये है और एक और आई थी। ये है जी 2017 टोयोटा 4Runner। ठीक है। और लिमिटेड एडिशन है, मतलब ट्रिम लेवल लिमिटेड है, इसका टॉप स्पेक यही है। ये जो फीचर जिस गाड़ी में मिलते हैं वो ZX वाले हैं। इसके अंदर हीटेड एंड कूल सीट है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपका JBL का साउंड सिस्टम है। सही। ये ऑल व्हील ड्राइव है, ऑन डिमांड 4 व्हील है इसमें। सही है। और सनरूफ है और 5 सीटर है। आप पीछे देखें कि लेग रूम कितना है, तो बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। द ओनली डाउन साइड इज के बस लेफ्ट हैंड है, वो भी उनके लिए जिनको लेफ्ट हैंड की आदत हो, आपके लिए तो नहीं होनी। जिसके लिए प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है सर्फ की हैंडलिंग मुझे समहाउ पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि प्राडो से बहुत बेहतर लगती है। तो मुझे घर के लिए एक यूज़ के लिए इस तरह की गाड़ी चाहिए थी। सारे कह रहे थे फॉर्च्यूनर ले लो, तो उससे स्लाइटली ऊपर के बजट में ये आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि उससे 10,000 गुना बेहतर ऑप्शंस भी हैं और कंफर्ट भी है, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। सर ये जाने वाली है? कहाँ जाने वाली है? कहेंगे नहीं लगे? जान लगी है तो केक नहीं लगे, क्योंकि लाल सा एक शौक नजर आया है। इसके अंदर तो ब्लू आता था। इसके अंदर बेसिकली बाय फैक्ट्री रिजर्वोयर वाला शौक है। हाँ, वो मुझे आपने बताया था, इसलिए मैंने तो जानबूझ के आपको छेड़ा। इसलिए अभी मैंने इसके साथ कोई पंगा नहीं लिया है, बिल्कुल स्टॉक। और इसकी रेयर विंडो नीचे जाती है, सामान इसकी रेयर विंडो भी नीचे जाती है और इसमें सामान भी ठीक ठाक आ जाता है 5 सीटर होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे ये पावर आउटलेट वगैरह भी है। ये देखें सबवूफर JBL का लगा हुआ है। इस LX 570 के मार्क लेविंसन से अच्छा साउंड सिस्टम है इसका। मैंने दोनों गाड़ियों में सेम गाने पैरेलल खड़े करके चलाए हैं, इसका साउंड सिस्टम ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और ये आपके पास अब कब से है तकरीबन? मेरे पास 6 महीने हो गए इस गाड़ी को। 6 महीने। अच्छा, ये पाकिस्तान में रहने के लिए ज़रूरी जो है, वरना लोगों को सांस आना बंद हो जाता है। लैंड क्रूजर 300। अच्छा जी, 300 सीरीज जो है आपने कन्वर्ट नहीं किया, 200 को 300 ही ले लिया? जी, मैंने लाइफ में कभी कोई फेसलिफ्ट भी नहीं की है। अच्छा, ये बता देगा कि इसमें हमेशा अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि V8 से V6 के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज आप इंजन बड़े भी चलाते रहे हैं, आप गाड़ी में से मुझे पता होता साह काट लेंदे हो, तो इसको भी कितना चला लिए? ये 4000 चल गई है। और ये आप चला रहे हैं फैमिली के अंकल चला रहे हैं? फिलहाल तो मैं चला रहा हूँ। अच्छा, ये आपका जो चीता है ये तो मेरे घर भी बड़ा सा खड़ा रहा है। सो इट्स P400E 2019 जी। एंड अगेन एक तो टोटल डिफरेंट लीग है, इसको उससे कंपेयर करना जो है। बट इस तरफ अगर मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो कहते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। ये हाइब्रिड है और ये फिर प्योर इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। इसको आपने देखा था मैंने कि लास्ट टाइम आपने चोलिस्तान में ले जाके कुछ किया था, वो क्या किया था? सर, इसको हम ले गए चोलिस्तान। एक तो हमने करनी थी रेंज टेस्ट। सही है। ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखना था, मैं कैन ब्लॉक से बड़ा इंस्पायर्ड था। ठीक है। हाँ, वो बेचारा जो है वो अच्छा, वो भी वैसे ऐसी फैसिलिटी के अंदर अक्सर दिखाते हैं, वो गाड़ियां घुमा रहा था, तो यहाँ पे ना कोशिश करना पाए। अच्छा, उसमें ये था कि कैन ब्लॉक ने ना इसके अंदर ऑफ रोड टायर लगा के ना स्टॉक ई-ट्रॉन को, ठीक है, उसने डेजर्ट में ठीक ठाक उसको फ्लाइट्स दी, चलाया और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। सही है। और ऑडी भी क्लेम करता है कि इट्स अ प्रॉपर SUV। सही है।
तो मुझे डेली, क्योंकि भावलपुर में कभी रोड्स, कभी कोई ऐसी जगह होती है आपको डाइवर्जन करनी पड़ रही है कुछ, तो मुझे एसयूवी चाहिए थी, बट आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव अ फुल साइज एसयूवी। सही है। तो उसके लिए मैंने ये ली, और यकीन करें मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है ये गाड़ी लेना। विद इन सिटी के लिए, विद इन सिटी अगर विदाउट सिटी, आउटसाइड सिटी जाना हो तो मैं पिछले हफ्ते गया हूँ, मेरे से पूछें क्या जलालत होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं की। हाँ। मैं भावलपुर रहता हूँ, माई वाइफ इज़ फ्रॉम मुल्तान, सही है। उनके घर में भी ई-ट्रॉन है, यहाँ से जाती है वहाँ चार्ज हो जाती है, वहाँ से वापस घर आ जाती है, और यहाँ तो से मेरा एक चार्ज में चाहिए। एक चार्ज में आराम से चली जाती है। आपको वैसे इफेक्टिव रेंज क्या दे रही है? मैं 80% पे रखता हूँ तो मुझे 80% पे 150 किलोमीटर दे देती है। अगर 100% रखूँ तो 180-190 तक जा रही है। ठीक है। और ये जब आप इसको डेजर्ट में लेके गए तो कैसे परफॉर्म की? बहुत अच्छा। वीडियोस तो मैंने देखी थी, बड़ी मैं चीज़ें। क्योंकि ट्रक्स चलाता हूँ, मतलब हमने बड़े इंजन 5.7 ट्विन टर्बोज, रैप्टर सारा कुछ टेस्ट किया है डेजर्ट में। इसका जो इंस्टेंट पावर का मज़ा था ना, और मैंने जब सारी ट्रैक्शन ऑन ऑफ करके, तो मैं ग्रेवल वाली सरफेस पे गया जहाँ ज़रा WRC स्टाइल था, तो जो बैटरीज की वजह से नीचे इसका वेट था, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अमेजिंग थी उधर। सही है। और उसके बाद इसका स्लाइड कंट्रोल एंड एवरीथिंग, मैं डेजर्ट में तकरीबन 80-90 पे मैंने इस पे 2-4 दफ़ा लंबे लंबे टर्न्स लेके देखे हैं, तो फ्लॉलेस। अच्छा, मैं लास्ट टाइम में भी लाहौर में जब आपकी मीटिंग भी हुई थी सबकी एसोसिएशन की, तो मैं नादिर भाई से भी पूछ रहा था कि मुझे ये लगता है कि रैली के अंदर अगर कोई मशीन में किसी भी गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगा दे तो वो तो गेम चेंजर हो जाएगी, पर वो उसकी रेंज कैसे? अब हमारी इनिशियल किक के लिए समझ ले पैरेलल वर्किंग कर रहा है, जिस तरह ये रेंज रोवर है, इंजन भी हाँ, हो, और आप electric देखना motor ये भी हो। होगा। अभी तो डकार में रिस्ट्रिक्शंस हैं और बाकी चीज़ें हैं, आप देखना ये जैसे नई टकोमा हाइब्रिड है, टंड्रा हाइब्रिड है, हम मोटर्स तो यही यूज़ कर रहे हैं ना स्वैप्स के लिए, और मतलब लैंड क्रूजर हाइब्रिड नहीं है, पर दिस इज़ द सेम मोटर जो कि टंड्रा में आती है, ठीक है, तो हम उसको भी स्वैप, यू नेवर नो, आपको एशिया के राज में 2 साल बाद से मोटर मंगाते हैं और यहीं पे एक 3.5 टाको नजर आ ए जाए, प्रीपेड में डालते हैं, और इंशाल्लाह ताला विश यू गुड लक। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। मेरे ख्याल से अगर वही देखा जाए कम्युनिटी के लिए, जो मोटरिंग कम्युनिटी के लिए आपका अपना शौक अपनी जगह, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों बाकी लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।